अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू डे 35 ओवर 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनुमरेट के बारे में। आज से पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, और जो मैंने अपना पाइथन का कोर्स स्टार्ट करवाया था जिसमें मैंने 7 घंटे तक पाइथन सिखाई है, उसमें मैंने इनुमरेट के बारे में नहीं बताया है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल बनाएगा तो चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छे व्यूज़ दे रहे हो मुझे, जिसकी वजह से मुझे और मोटिवेशन मिल रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ। इसके लिए आप सबका थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम देखते हैं एजेंडा आज का क्या है कि हमने इंट्रोडक्शन देखनी है, इनुमरेट किस तरह से वर्क कर रहा है, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम दो मैंने बनाई है, इसको हमने सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनुमरेट होता क्या है पाइथन में, आखिरकार हमें क्या ज़रूरत पड़ी इनुमरेट यूज़ करने की। तो इनुमरेट इज़ अ बिल्ट इन, मतलब कि हमें बिल्ट इन मिलेगा, इसको खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं। यही तो मज़ा है पाइथन का कि जेंगो भी जब आप लोग करोगे ना तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारी बिल्ट इन चीज़ें मिलेंगी। बिल्ट इन पाइथन फंक्शन डेट एड्स अ काउंटर। काउंटर मतलब ये होता है कि 0 1 2 3 को ऐड कर देता है टू एन आइटरेबल एंड रिटर्न इट एज एन इन्यूमरेट ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये अपने आप में इन्यूमरेट ऑब्जेक्ट इसको बना देता है। इसका क्या मतलब हो, ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पर लिखता हूँ day 35 enumerate डॉट पी वाई। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से बंद कर लेता हूँ। वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर एक वर्ड्स लेता हूँ जिस पर मेरे पास है एप्पल, बनाना, और यहाँ पर मेरे पास है चेरी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसका काउंटर ऐड करना है। लाइक ये शो वो 0 कॉमा एप्पल, 1 कॉमा बनाना, 2 कॉमा चेरी, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। इन्होंने बताया हुआ है कि इनोमिनेट ऑब्जेक्ट बना के, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इनोमिनेट ऑब्जेक्ट ये बना के मुझे रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ एनुमरेट वेर इक्वल टू, यहाँ पर मैं इनोमिनेट क्लास को कॉल करता हूँ। और यहाँ पर देखो मेरे पास सबसे पहले क्या आएगा, आइट्रेबल आएगा कि किसके ऊपर मैंने आइट्रेट करना है, तो मैंने वर्ड्स के ऊपर आइट्रेट करना है। देन मेरे पास स्टार्ट आएगा कि मैंने स्टार्ट कहाँ कहाँ से करना है, मैंने 0 से स्टार्ट करना है। अगर मैं आपको अभी इनोमिनेट को सिर्फ इस वेरिएबल को मैं प्रिंट करके दिखाऊं तो आप देखना कि मेरे पास प्रिंट नहीं होगा, ये चीज़ प्रिंट मेरे पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मैं बताता हूँ। ये देखो, सिर्फ इसने मुझे एनुमरेट ऑब्जेक्ट का लोकेशन दे दी है, मेमोरी के ऊपर ही यहाँ जाके बना है, क्योंकि पाइथन में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट होती है। इस वजह से इसने मुझे जस्ट इसका रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया। अगर मैं इसको लिस्ट में टाइप कास्ट कर दूँ, टाइप कास्ट हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, मुझे ब्लेम ना करना कि आप लोगों को नहीं आता टाइप कास्ट। अब मैं इसको रन फाइल करता हूँ तो आप लोग देखना लिस्ट के अंदर टप्पल रिटर्न हुई है। ठीक है, और यहाँ पर देखो 0 काउंटर ऐड था, एप्पल, 1 बनाना, 2 चेरी। और अगर मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करूँ टाइप एनुमरेट वेरिएबल की, और यहाँ पर मैं बस प्रिंट ही करता हूँ, एफ स्ट्रिंग मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा। तो ये देखो क्लास मेरे पास क्या है, इनुमरेट क्लास आई है। ठीक है, आप समझ आए, ये बेसिकली यूज़ होता है जहाँ पर कंपेटिटिव प्रॉब्लम यूज़ होनी होती है। जेसन में आप लोगों ने डेटा भेजना होता है या डंप करना होता है, इस तरह करके आप लोग करते हो, इनुमरेट को यूज़ करते हो। मोस्टली ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही यूज़ होती है, मैंने इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही यूज़ होता है देखा है। ठीक है जी, यहाँ से मैं इसको क्रॉस करूँगा। इट इज़ ऑफ्टन यूज इन लूप्स टू गेट बोथ द इंडेक्स हमें मालूम हुआ है और वैल्यू भी मालूम होगी एच आई ट्रेबल की। ठीक है, सिंटेक्स का देख लेते हैं। इनुमरेट हमारे पास प्री बिल्ड फंक्शन है, इसमें आई ट्रेबल है। ठीक है, और स्टार्ट इक्वल टू 0 है, मतलब कि यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा। अगर मैं इसको 1 कर दूंगा और 1 करने के बाद अब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखना ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 एप्पल, 2 बनाना, 3 चेरी। ठीक है, यही चीज़ सेम इसमें हमने इसने हमें बताई है कि आई टेबल है। ठीक है, और साथ हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स है। ओके जी, गुड हो गया। आई टेबल हमारे पास कोई भी हो सकता है, जैसे कि लिस्ट टपल स्ट्रिंग हो सकती है। स्टार्ट होता है कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया है, डिफॉल्ट इसका 0 होता है। अब देख लेते हैं जी प्रैक्टिस प्रॉब्लम। हमारे पास क्या पहली प्रैक्टिस प्रॉब्लम कहती है कि हमारे पास जी लिस्ट है। किस चीज़ की लिस्ट है हमारे पास, गिवन अ इंटीजर की, जो हम बनाएंगे इन नंबर्स की मेरे बेसिकली लिस्ट है। प्रिंट ईच नंबर अलॉन्ग विथ इट्स इंडेक्स यूजिंग इन्यूमरेट कर लेते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, हमारे पास ये मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ पर लिख ली है, और यूजिंग इन्यूमरेट, और यहाँ से इसको मैं ये करता हूँ और ये कर लेता हूँ। ठीक है, बेसिकली डॉक स्ट्रिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इन
ठीक है, मेरे पास एक नंबर्स की लिस्ट है, ठीक है, जो मैं बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैंने क्या मालूम करना है, इसका इंडेक्स मालूम करना है इनोमिनेट को यूज़ करते हुए। ठीक है, हमारे पास एक लिस्ट है, इसका मैंने इंडेक्स मालूम करना है। तो इंडेक्स या मालूम करने के लिए हमारे पास ये बेसिकली यही, इसको मैं कोड कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, नंबर्स में लिखूँगा और यहाँ पर मैं लिस्ट की बेस के ऊपर इसको सिंपली प्रिंट कर दूंगा। कंट्रोल ऐसे सेव करके मैं इसको रन करूँगा। देखो 1 का इंडेक्स, अभी आप लोगों को बेसिकली मैंने 1 से स्टार्ट किया, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आप उसमें भी समझना है। इसको मैं ना रिफ्रेश करके दोबारा चलाता हूँ, आप लोगों को मज़ीद अच्छे से समझ आएगा। 0 ये क्या चीज़ है, ये काउंटर है। 1 ये है, 1 क्या है, काउंटर है। 2 हमारे पास ये है, 2 हमारे पास काउंटर है। 3 हमारे पास ये है। ये सारी काउंटर्स की लाइन है और ये सारी मेरे पास इनुमरेट की लाइन है। ठीक है, एक और चीज़, एक और तरह से हम कर सकते हैं। अगर आप लोग इस तरह से नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर, हमारे पास एक इंडेक्स होगा और एक हमारे पास नंबर होगा। इन फॉर इन इनुमरेट नंबर, और ये स्टार्ट होगा 0 से। बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। एस स्ट्रिंग यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर जो भी आ रहा होगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा नंबर, और यहाँ पर मेरे पास नंबर के अंदर जो भी आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ तो आप लोगों को मज़ीद अच्छे से समझ आएगी। तो ये देखो, इंडेक्स 0 के लिए नंबर 1 प्रिंट हुआ है, इंडेक्स 1 के लिए नंबर 2 प्रिंट हुआ है, इंडेक्स 2 के लिए नंबर 3 प्रिंट हुआ है। बेसिकली हमारी ये वाली एग्जांपल सॉल्व हो गई है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम जल्दी से। हमने एक पाइथन फंक्शन लिखना है दैट टेक्स अ स्ट्रिंग ऑफ अ लिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, एंड रिटर्न अ डिक्शनरी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वेयर द कीज आर द स्ट्रिंग, मतलब कि जो कीज होंगी वो हमारे पास स्ट्रिंग होगी। जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट है एप्पल बनाना चेरी, ये हमारे पास स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग केस में होगी। और हमारे पास जो इसका एंड द वैल्यूज आर देयर कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स इज यूजिंग इनुमरेट, मतलब कि ये वाली चीज़ हमारे पास एप्पल स्ट्रिंग होगी, जबकि इसके साथ इनुमरेट आएगा, इसका इंडेक्स आएगा 0 आएगा। डिक्शनरी कंप्रीहेंशन का यूज़ करेंगे हम इसके अंदर। इसी को मैं उठा लेता हूँ वर्ड्स को ना, सिंपली मैं उठा के इसको कॉपी करता हूँ और एक फंक्शन लिखता हूँ लिस्ट टू डिक्ट, और यहाँ पर मैं वर्ड्स को सेम एज इट इज़ कॉपी कर दूंगा। यहाँ पर मैंने डिक्शनरी कंप्रीहेंशन का यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं एक जेड लूँगा और यहाँ पर मैं डिक्शनरी लगा दूंगा। मैं लिखूँगा फॉर स्ट्रिंग और इंडेक्स इन, इन्यूमरेट करो किस चीज़ को, वर्ड्स को, और एट द एंड ऑफ द डे रिटर्न क्या करवाओ, एक तो स्ट्रिंग को रिटर्न करवाओ और उसके साथ वैल्यू इंडेक्स को रिटर्न करवा दो। ठीक है, बेसिकली जो, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, हुआ क्या है। एक सेकंड मुझे दे दो, सिर्फ एक सेकंड दे दो, रिजल्ट को रिटर्न करवा दूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लूँगा। ठीक है, और उसको मैं क्या करूँगा, लिस्ट टू डिक्ट में करूँगा, वर्ड्स को मैं पास कर दूँगा और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूँगा उस वेरिएबल को सिंपली। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी, अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीज़ें। 0 हमारे पास इंडेक्स है, एप्पल हमारे पास स्ट्रिंग रिटर्न होना है, 1 हमारे पास इंडेक्स है, बनाना हमारे पास स्ट्रिंग रिटर्न होना है। यही हमारे पास क्वेश्चन कहता है, यही क्वेश्चन कहता है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट। एक सेकंड दे दो मुझे, सिर्फ एक सेकंड दे दो। हमने एक पाइथन फंक्शन बनाना था जो कि एक लिस्ट को टेक करेगा ऑफ अ स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये हमारी लिस्ट है स्ट्रिंग की, एंड रिटर्न अ डिक्शनरी, और रिटर्न करवा देगा डिक्शनरी, जो कि डिक्शनरी रिटर्न करवा रहा है। वेयर द कीज आर स्ट्रिंग्स, जो कीज होंगी एप्पल बनाना और चेरी, ये स्ट्रिंग्स रहेंगी हमारे पास।
जबकि इनकी जो वैल्यूज़ होंगी, कीज़ के साथ एक वैल्यू होती है ना डिक्शनरी के अंदर, वो हमारे पास इंडेक्स रहेगी, इनमरेट का यूज़ करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एज इट इज़ यहाँ पर पास करवाया, यहाँ पर मैंने रिजल्ट लिया, यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप लगाया। मैंने कहा फॉर स्ट्रिंग के अंदर आएंगी सारी हमारे पास कीज़, इंडेक्स के अंदर सारी एनुमरेट्स आएंगी, इन एनुमरेट वर्ड्स, ठीक है। काउंटर मतलब ऐड कर दिया, और एट द एंड ऑफ द डे रिटर्न क्या करवाया है, की और उसके साथ उसकी वैल्यू। की हमारे पास क्या है, एप्पल, और इसके बाद वैल्यू इसकी क्या है, 0। की हमारे पास क्या है, बनाना, वैल्यू उसके क्या है, 1। चेरी हमारे पास की है, वैल्यू हमारे पास क्या है, इंडेक्स जो भी होगी 2, इसकी जो है ना वो वैल्यू होगी। और मैं आपको दिखाऊँ, एप्पल 0, बनाना 1, चेरी 2, हमारे पास आंसर आ गया है। तो बेसिकली हमने एक लिस्ट लेनी थी, उसको हमने डिक्शनरी में कन्वर्ट करना था, जो हमने कर दिया है। और इसके अंदर जो कीज़ होंगी वो हमारे पास स्ट्रिंग होगी, जबकि वैल्यूज़ हमारे पास होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, वैल्यूज़ हमारे पास उनके इंडेक्स होंगे। एनुमरेट फंक्शन का हमने यूज़ करना था, और सेम हमने वही चीज़ यूज़ की है, और मैंने इसको रिटर्न करवा दिया है रिजल्ट को। और यहाँ पर वेरिएबल में सेव करवाया, और ये मैंने सारा कुछ कर दिया, और प्रिंट मैंने करवा दिया पैर को। तो बेसिकली यार ये होता है एनुमरेट पाइथन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। काइंडली यार सपोर्ट करो जाके, ताकि जल्द अज जल्द मैं और मज़ीद अच्छे कोर्सेज लाऊँ, और लोगों को ऐड करूँ, कोलैब करूँ, एक ये अकेडमी ही बना दूँ सारा, ठीक है। ये वाली मेरी स्टडी विद यास को यहाँ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन अ फ्यूचर प्रोग्राम, इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।